हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पदार्थ विज्ञान फर्स्ट का यहाँ पे गेस पेपर देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एमयूएचएस का यहाँ पे गेस पेपर बना रखा है, बट जो यूपी की यूनिवर्सिटी है, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अलग रहते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मेरा जो गेस पेपर है, वो अपने संहिता अध्ययन के अंदर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठा है। थोड़ा-सा यहाँ पे ये दिक्कत होती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये अपने पैटर्न पर आधारित नहीं रहती है। यानी कि ये जो अपना पैटर्न है, वो एक-दूसरे के अंदर चेंज करती रहती है। यानी कि कुछ भी यहाँ पे इसका भरोसा नहीं है कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए। जो अपना ब्लूप्रिंट रहता है, उसके हिसाब से ये देती ही नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग उसमें दे ही देती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पेपर तो अपने गेस पेपर से ही आएगा। यहाँ पे जो है आपके यदि मार्क्स कम आते हैं, तो आप हमारा गेस पेपर देखो, आपका कॉन्फिडेंस जो है 100% यहाँ पे बूस्ट होगा। यहाँ आपके जो मार्क्स है, वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा यहाँ पे पैटर्न समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज भी था मेरे को, जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ भी की थी कि सर हमसे ये गलती होगी, वो होगी। बट अपन को जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही करना है। तो सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे वो पूछ रहा है। जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही अपन को लिखना है, फालतू की चीज़ें अपन को ऐड नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी सीरीज़ चल रही है, आपको पहले एसएक्यू करना है तो एसएक्यू करो, बा आपको यदि एलएक्यू करना है तो आपको एलएक्यू करना है। बट मेरे को जहाँ तक लगता है, अपन को यहाँ पे एसएक्यू से ही शुरू करना चाहिए। एसएक्यू से शुरू करो 1 से 8 तक। जो उसका नंबर है, जो सीरियल नंबर है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, वो ही नंबर डालो अपने हिसाब से। जैसे 1-2 ऐसे मत डालो, रैंडम मत डालो कुछ भी। 1 से यहाँ पे 8 तक पहले एसएक्यू करो, उसके बाद जो है एलएक्यू अपन को करना चाहिए। इससे क्या है कि एग्ज़ामिनर पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और एग्ज़ामिनर को भी लगता है कि हाँ, बच्चे ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सीरियल यहाँ पे फ़ॉलो किया है, कुछ यहाँ पे डिसिप्लिन से इसको लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही से डालना होता है। आपको जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका नंबर यहाँ पे सही से मेंशन करो, क्योंकि यहाँ पे स्कैन नहीं होता है तो भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं अपन पेज की कि अपन को कितना यहाँ पे पेज भरना होता है। तो एसएक्यू के अंदर यहाँ पे अपन को 2 पेज यहाँ पे कवर करना होता है। मैक्सिमम 2 पेज आप एसएक्यू के लिए कवर करो। इससे ज़्यादा यहाँ पे कवर नहीं करना है। ज़्यादा भरोगे तो अपन को टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम मिलेगा ही नहीं। एलएक्यू की बात करते हैं तो आपको 4 से 5 पेज के अंदर यहाँ पे एलएक्यू को सल्टाना है। एलएक्यू को अपन को 4 से 5 पेज के अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा भी अपन नहीं लिख सकते। लेकिन यदि टेबल वाला कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रहा, यानी कि लंबा यहाँ पे फॉर्मेट किसी के अंदर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके अंदर पेज ज़्यादा भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपन को जो थ्योरी अपन वो जो मेन लिखते हैं, उसमें जो है 4 से 5 पेज ही अपन को यहाँ पे लिखना होता है। बस इतने ही आप यहाँ पे रखो, ज़्यादा यहाँ पे पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। एसएक्यू के लिए 2 पेज सफिशिएंट होते हैं और एलएक्यू के लिए 4 से 5 पेज जो है आपको भरना ही भरना रहता है। इससे कम भी मत भरो, क्योंकि यदि इससे कम भी भरोगे तो भी यहाँ पे आपके मार्क्स जो है थोड़े जो है कम हो सकते हैं। आंसर यहाँ पे शुरू कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूँ किस पैटर्न से आपको लिखना होता है। यदि आपको रेफ़रेंस आ रहा है उस चैप्टर का, तो आप यहाँ पे रेफ़रेंस लिखो। मैक्सिमम जो रेफ़रेंस होते हैं अपने पदार्थ विज्ञान के अंदर जो है, वो अपना चरक संहिता से या हो सकता है कि अष्टांग हृदय से ही लिया जाता है। आपको यदि चैप्टर का नाम यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में बहुत ही कम चैप्टर है और यहाँ पे चैप्टर के नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो रेफ़रेंस के अंदर। इससे एग्ज़ामिनर पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ, इससे एग्ज़ामिनर पे बस बेस्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो अपने खुल के यहाँ पे नंबर देता है। वो यदि हमारे कुछ से हमसे हमसे गलती भी हो जाती है तो अपन के वो नंबर नहीं काटता है। उसको लगता है कि बच्चे ने यहाँ पे कुछ तो अलग यहाँ पे ट्राई किया है, इसलिए आपको यार इस रेफ़रेंस से ही लिखना होता है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखो हल्का-सा कि भई जैसे गुण के बारे में आ गया तो गुण के बारे में 3 से 4 लाइन लिख दिया, आयुर्वेद में उसका ऐसा-वैसा है। बस ये 3 से 4 लाइन आपको मेंशन करना है ऊपर। उसके बाद अपन को मेन चीज़ यहाँ पे शुरू करनी है, यदि आपको श्लोक आ रहा है तो आप वहाँ पे श्लोक लिखो। श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आयुर्वेद के अंदर तो श्लोक ही मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? तो श्लोक को यहाँ पे आप लिखो और श्लोक को अच्छे से यहाँ पे बॉक्स के अंदर पैक कर दो। श्लोक को यहाँ पे मैंने श्लोक यहाँ पे लिख दिया, उसको यहाँ पे ब्लैक पेन से अपन को अच्छे से इसको पैक कर देना है। ब्लैक पेन से ही करना है, किसी यहाँ पे पेंसिल-वेंसिल का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। ब्लैक पेन से इसको अच्छे से पैक कर दो और उसका यहाँ पे 2 से 3 लाइन के अंदर उसका उसकी व्याख्या लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आप मेंशन करो। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन शुरू करना है, जो भी आपको पूछा है, वो वहाँ पे शुरू कर दो आप। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरीके से जाएगा। और इतना यदि आपके पास कंटेंट रहता है तो अपनी राइटिंग तो बिना बताए मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपनी राइटिंग कैसी है, आप सभी को पता ही है, खराब हो ही जाती है। बट अपन को यहाँ पे राइटिंग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, लास्ट तक अपन को मेंटेन करना है। समझने जैसी राइटिंग तो होनी चाहिए कि कम से कम अपन समझ सके, कम से कम आगे वाला भी आपकी जो राइटिंग है वो समझ सके। ऐसा नहीं कि आप ऐसे-ऐसे बस डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी कुछ लिख रहे हो और आगे वाले को भी पता नहीं चल रहा है और आपको भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या लिखा है, बस फालतू पेज भर रहे हो। इसमें भी आपके यहाँ पे मार्क्स पूरे यहाँ पे कट हो जाते हैं। इसलिए आपको राइटिंग को भी मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो एलएक्यू का टॉपिक है, जो एसएक्यू का टॉपिक मैं जो भी आपको बताऊँगा, वो ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है
एक दूसरे के अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करती रहती है। इस पे अपन भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूपी की यूनिवर्सिटी है, जो गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी है, वो अपने पैटर्न फ़ॉलो करती ही नहीं है। वो मैंने यहाँ पे 5 से 6 साल के पेपर को स्टडी किया है, तो उसमें मैंने यही देखा कि वो कुछ भी पैटर्न को फ़ॉलो नहीं कर रही है, वो कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन डाल रही है। बट यहाँ पे पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रही है, बट अपना गेस पेपर तो वो ज़रूर फ़ॉलो करेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। कुछ भी उठा कुछ भी उठा सकती है, ये आप पे ध्यान रखना है, बट यहाँ पे उठाएगी तो अपने गेस पेपर से, इसलिए आपको जो भी मैं गेस पेपर के अंदर बता रहा हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एसएक्यू से। तो एसएक्यू जो है, अपना पहला एसएक्यू रहेगा, पदार्थ का लक्षण क्या रह सकता है? पदार्थ के उसके टाइप कौन-कौन से दे रखे हैं, 3 टाइप्स दे रखे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से करना है। चिकित्सा में उसकी उपयोगिता आपको अच्छी तरीके से करना है। आयु की डेफिनेशन आपको पढ़ना है। आयुर्वेद की शाश्वतता क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। सिद्धांत के बारे में आपको एसएक्यू और एलएक्यू दोनों देखने को मिल सकता है। सिद्धांत अच्छे से करो, उसके श्लोक यहाँ पे अच्छे से करो। हमने ऑलरेडी यहाँ पे पदार्थ विज्ञान का यहाँ पे काफ़ी चैप्टर यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आप वहाँ से वन शॉट भी देख देख सकते हो, रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो। मैंने सिद्धांत का यहाँ पे ट्रिक भी बताया, श्लोक कैसे याद करते हैं, वो आप वहाँ से आपको श्लोक जो है सारे इसके सिद्धांत के याद करके जाना है। दूसरा जो अपना एसएक्यू है, वो दर्शन का प्रकार से, सांख्य से, योग से या वैशेषिक दर्शन से रह सकता है। इनमें जो भी वाद दे रखा है, जो भी यहाँ पे सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं, उसके अंदर वाद होते हैं, जैसे कि सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, स्वभाववाद, क्षणभंगुरवाद। ये जो जितने भी वाद हैं, वो नास्तिक और आस्तिक दोनों के आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। हो सकता है कि एक एमसीक्यू यहाँ पे पड़ जाए सीधा-सीधा, एक बार यहाँ पे पीवाईक्यू के अंदर आ चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नास्तिक और आस्तिक दोनों के यहाँ पे वाद करके जाओ। पंचक्लेश क्या है? चित्तवृत्ति क्या है? ये आपको एक बार देखना है, देख के जाना है। आयुर्वेद में दर्शन की उपयोगिता क्या है? सीधा-सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, ये भी इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। तीसरा जो अपना एसक्यू है, वो आपको द्रव्य से रहेगा। द्रव्य की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसका जो भी टेबल दे रखी है, जो भी चार्ट दे रखा है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आत्मा के यहाँ पे लक्षण आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके जो भी कर्म है, जो भी उसके अंदर आपको यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है, जो भी उसके अंदर दे रखा है सिलेबस के अंदर, वो आत्मा का यहाँ पे आप करके जाओ। मन के विषय, कर्म और गुण यहाँ पे अच्छी तरीके से करके जाना है। मन के विषय, कर्म और गुण आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। इसके श्लोक भी करके जाना है। छोटे-छोटे यहाँ पे कोटेशन है। यहाँ से सीधा एमसीक्यू और सीधा यहाँ पे एसक्यू देखने को मिल सकता है। कारण द्रव्य क्या है, ये आपको एक बार पढ़ना है। कारण द्रव्य के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। काल का महत्व है, आपको पढ़ना है। पृथ्वी और जल महाभूत यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आ सकता है, इसलिए पृथ्वी और जल महाभूत जो है एक बार आपको देखना है। उसके बाद अपना चौथा एससीक्यू है, वो आपको गुण से रहेगा। गुण को आपको क्या-क्या याद करना है, उसके अंदर उस गुण की लक्षण क्या है, गुण की व्याख्या क्या है और गुण के प्रकार आपको जो भी दे रखे हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। गुण के प्रकार मतलब कि टेबल, जो भी आपको टेबल बना के दे रखी है चैप्टर के अंदर, वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। टेबल अच्छी तरीके से याद करो, ताकि कुछ भी गुण आ जाए, आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि प्रादि गुण से एक एसक्यू देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद जो अपना पांचवा जो एसक्यू है, वो अपना क्रम पे रहेगा। क्रम में तर्क संग्रह अनुसार यहाँ पे पूछ सकता है। बट जो तर्क संग्रह अनुसार ये जो है एमयूएचएस का फेवरेट रहता है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो फेवरेट है, वो आयुर्वेद के अनुसार है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार कर्म अच्छी तरीके से करके जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों तरह से आप यहाँ पे याद कर लो, ताकि दोनों आए, या दोनों या भी दोनों मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पे दोनों तरह से वहाँ से लिख सको, ताकि यहाँ पे अच्छे मार्क्स अपन को पड़े, है ना? आयुर्वेद अनुसार यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। उसकी व्याख्या क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके लक्षण क्या है, आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता क्या है, और साथ ही के अंदर आपको पंचीकरण सिद्धांत एक चैप्टर में दे रखा है, वो आपको अच्छे तरीके से करना है। पंचीकरण सिद्धांत यहाँ पे करके जाओ। उसके बाद यदि आपको जो भी मेरे नोट्स है, जो भी लेक्चर की पीडीएफ्स है, वो आपको चाहिए, गेस्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे यहाँ पे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मिनिमम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी मेरे लेक्चर के नोट्स हैं, वो आपके रहते हैं। आप मेरा यहाँ पे दूसरा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे जॉइन कर सकते हो। आयुर्वेदा नाम से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। पीएमएस बुक हब से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारी बुक्स पीडीएफ आपको मिलेगी। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो और अपना जो भी पीवाईक्यू के पेपर है, वो वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है छठा जो एमसीक्यू है, वो तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पे हो सकता है कि सामान्य की व्याख्या पूछ ले। तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य की व्याख्या, उसके प्रकार, उसके टाइप्स वगैरह पूछ सकता है, या जो है आयुर्वेद के अनुसार भी आपको पूछ सकता है, या विशेष की व्याख्या जो आपको पढ़नी है, उसके टाइप्स, उसके जो लक्षण जो दे रखे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक ऐसी को इन दोनों में से जरूर देखने को मिलेगा। प्रवृत्ति रूप वस्तु की व्याख्या आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि ये क्या है और इसकी उपयोगिता जो है आयुर्वेद के अंदर क्या देखने को मिलती है। यानी कि सामान्य और विशेष की उपयोगिता आपको आयुर्वेद के अंदर क्या है, ये आपको तैयार करना है। प्रवृत्ति रूप वस्तु आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद जो सातवां एमसीक्यू है, वो अपना अभाव के लक्षण, अभाव के प्रकार पे रह सकता है, उसकी उपयोगिता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। समवाय के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। समवाय क्या है, उसकी चिकित्सा में यहाँ पे क्या महत्व है, ये आपको पढ़ना है। अभाव वाला तैयार कर लो और एक समवाय वाला तैयार कर लो। अयुक्त सिद्धवर्ती क्या है, अयुक्त सिद्धवर्ती के बारे में आपको एक बार देखना है कि ये किस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपन यदि क्वेश्चन आ जाए तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाते और इसमें फेंक भी नहीं पाते। इसलिए आपको अयुक्त सिद्धवर्ती के बारे में एक बार अच्छे तरीके से 1 से 1.5 पेज का यहाँ पे कंटेंट एक बार पढ़ना है।
उसके बाद जो अपना 8वाँ एसएक्यू है, वो चरक अनुसार आत्मा के लक्षण यहाँ पे क्या रहते हैं? चरक अनुसार दिशा और काल के लक्षण क्या रहते हैं? ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। पंचक्लेश क्या होता है? जैन दर्शन का तत्व है, कौन-कौन से होते हैं? महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में आपको एक बार देखना है। महाभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से देखने को मिलती है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ के जाना है। इस प्रकार से जो 8वाँ एसएक्यू है, वो आपको तैयार करके जाओ। यहीं से आपके जो मैंने यहाँ पे 4 बताए हैं, यहीं से आपका 8वाँ एसएक्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन एलएक्यू की बात करते हैं, तो एलएक्यू के अंदर जो है सिद्धांत से यहाँ पे सीधा-सीधा देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया है सिद्धांत से एमसीक्यू भी आ सकता है, सिद्धांत से एसएक्यू भी आ सकता है और सिद्धांत से एलएक्यू भी आ सकता है। आपको श्लोक के साथ उसके टाइप्स अच्छी तरीके से करने हैं। दूसरा जो है यहाँ पे दर्शन जो है नॉर्मल उसका इंट्रोडक्शन आपको करना है, सारा इंट्रोडक्शन जो भी दे रखा है वो आपको करना है। सभी दर्शन का यहाँ पे टाइप्स आप याद करो और लेखक याद रखो। मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर पहले ही यहाँ पे जब मैंने रिवीजन लेक्चर आपको पढ़ाया था, तब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक वहाँ से डाल रखी है कि किस तरह से अपन ट्रिक के साथ में इसको याद कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो, अभी भी टाइम है। उसके बाद जो है अष्टांग योग के बारे में आपको पढ़ना है। अष्टांग योग क्या है? उसके अंदर कितने यहाँ पे अंग दे रखे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके टाइप्स वगैरह, सब टाइप्स वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए। आस्तिक दर्शन आप अच्छे से करके जाओ। आस्तिक दर्शन में हो सकता है कि आपको देखने को मिले, दर्शन का आयुर्वेद में क्या महत्व है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अपना दूसरा यहाँ पे एलएक्यू यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरा एलएक्यू जो है वो द्रव्य पे रहेगा। उसकी डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छी तरीके से तैयार करना है। कारण द्रव्य के बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। एक यहाँ पे 3 से 4 पेज जितना कारण द्रव्य आप तैयार करके जाओ। उत्पत्ति क्रम क्या होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। महाभूतों की उत्पत्ति इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो यूनिवर्सिटी का ये वाला क्वेश्चन जो है फेवरेट रहता है कि महाभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये वो एससीक्यू के अंदर भी देती है, ये वो एलएक्यू के अंदर भी देती है। इसलिए आपको जितने भी आप द्रव्यों का मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखा है एससीक्यू के अंदर, वो भी आपको सारे टॉपिक करके जाना है। द्रव्य का जो क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा जो एलएक्यू है वो अपना गुण से रहेगा और गुण में उसकी व्याख्या, उसकी निरूक्ति, उसके लक्षण आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। मैंने पहले ही बताया कि उसकी टेबल अच्छी तरीके से सविस्तार आपको पढ़ना है। उसकी गुरुवादी गुण और परादी गुण में से इसका इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों साथ में पूछ ले, इसलिए मैंने दोनों डाला है। इसकी आयुर्वेद चिकित्सा में क्या इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। छोटे-छोटे यहाँ पे इनके श्लोक के कोटेशन दे रखे हैं, परादी गुण गुण के भी यहाँ पे श्लोक के कोटेशन देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ से एमसीक्यू सीधा-सीधा उठ सकता है और यहाँ पे अपना एलएक्यू, एसएक्यू के अंदर भी इसके श्लोक यहाँ पे छोटे-छोटे कोटेशन मेंशन कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद जो अपना चौथा एलएक्यू है वो सामान्य विषय सिद्धांत से रहता है। सामान्य विषय सिद्धांत की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चिकित्सा में इसका क्या महत्व है, इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं, एग्ज़ाम्पल किस तरह से आप इसको समझा सकते हो, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम्पल के थ्रू, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे अलग से यहाँ पे पूछ ले कि विशेष की व्याख्या क्या है, सामान्य की व्याख्या क्या है। हो सकता है दोनों अलग-अलग क्वेश्चन दे दे, हो सकता है दोनों साथ में दे दे, कुछ भी अपन नहीं कह सकते। उसकी व्याख्या, उसके प्रकार और उसका चिकित्सा महत्व आपको आना चाहिए। रोग निदान के अंदर इसकी क्या उपयोगिता है? रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी के अंदर जो है सामान्य विशेष सिद्धांत की क्या इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। यदि आपको ये बुक के अंदर नहीं मिलता है, आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, कहीं पे भी सर्च करो, बट यहाँ पे रोग निदान के बारे में यानी कि किसी भी व्याधि के अंदर जो है, किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है सामान्य विशेष सिद्धांत का, तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करना रहता है। इसलिए ये वाला जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उतना यहाँ पे करके जाओ। तो यही अपना गेस पेपर है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहीं पे अपना खत्म होता है। ये जो भी मैंने आपको बताया है पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट गेस पेपर है, वो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। थोड़ा-सा यहाँ पे गेस पेपर में लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको बताया है, आप अच्छी तरीके से करके जाओ। आपके मार्क्स यहाँ पे जो है 80 में से यहाँ पे 70 मार्क्स यहाँ पे यहीं से गिरेंगे। 70 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे-सीधे यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना मैंने आपको बताया उतना यहाँ पे करके जाओ।